हेलो मिस्टर लॉयर, कैसे हैं आप? नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी बताएं। सर, आई रियली नीड योर हेल्प। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। सर, अभी मेरे रिलेटिव के साथ हेल्थ इशू हुआ, उस कारण उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ा। सर, अब इंश्योरेंस के लिए जब हम क्लेम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। सर, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था और सर ये विद इन पीरियड भी था। अब जब अप्लाई कर रहे हैं वो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये छोटा सा ही मैटर था उनका हेल्थ का, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सर, हमें समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। सर, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। ये प्रॉब्लम केवल आप ही की नहीं, बहुत लोगों के साथ आजकल ऐसा हो रहा है, जहां लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं और उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी उनका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? चलिए आज इसी बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको और सभी को आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, एक केस से रिलेटेड। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव लीगल कंटेंट। थैंक यू। अब जैसा कि आपका केस है, वैसा ही एक और सिमिलर केस अभी कंज्यूमर कोर्ट में डिसाइड हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ा है। अब केस में क्या हुआ था, यहाँ पे एक फादर और सन है। इन्होंने आपकी तरह हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। इनको बीमारी हुई, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जब क्लेम के लिए अप्लाई करा तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। और क्या कह के मना करा कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत नहीं है इसमें, ये तो छोटी सी बीमारी है इनकी, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो आप जानते हैं फिर क्या हुआ? कंज्यूमर फोरम ने, कंज्यूमर कमीशन ने पूरा केस ध्यान से सुना। फादर और सन ने करीब 53,000 के करीब प्रीमियम पे करा था। 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस था। फिर इनका हेल्थ इशू हुआ तो ये लोग हॉस्पिटलाइजेशन हुए और फिर हॉस्पिटलाइजेशन का करीब 37,000 रुपीज़ का क्लेम था। इन्होंने क्लेम करा जिसको रिजेक्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। अब कंज्यूमर कमीशन ने केस ध्यान से सुना और फेवरेबल ऑर्डर दिया फादर और सन के फेवर में। कंज्यूमर कमीशन ने बोला ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी लायबल है यहाँ उन्हें कंपनसेशन देने के लिए। कंज्यूमर कमीशन ने रिपोर्ट्स देखी डॉक्टर की और ये बोला कि ये तो हॉस्पिटलाइजेशन इनके लिए नेसेसरी था, ये जानबूझ के नहीं करा है, ये इनको ज़रूरी था, इसीलिए हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन। और इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आपकी पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस में ये लिखा है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस प्रोवाइड करना है, आप मना नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। और बोला 1 लाख कंपनसेशन दीजिए आप इनको, 50,000 ईच, फादर एंड सन, विद 10% इंटरेस्ट ऑन द क्लेम अमाउंट। जब से क्लेम रिजेक्ट करा है तब से लेकर 10% ब्याज भी दो जितने का क्लेम था। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों को गाइडेंस मिली है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। अरे वाह सर, ये सब तो हमें मालूम ही नहीं था। सर, थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए। जी, ये प्रॉब्लम नहीं है, केवल लीगल अवेयरनेस की कमी है और हम तो है ही लीगल अवेयरनेस के लिए। इंश्योरेंस केवल खरीदने से ही कुछ नहीं होता, आपको अपने राइट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अपना वकील खुद